नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर होती है। कोर्ट ने कहा कि हमारा देश किधर जा रहा है, टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन टीवी एंकर्स को गेस्ट जो है वो जो गेस्ट है उनको बोलने का समय नहीं मिलता है और ऐसे में माहौल जो है वो सरकार चुप क्यों है, इस माहौल में ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। दरअसल शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। रिपोर्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकरों की भूमिका सहित विजुअल मीडिया पर अभद्र भाषा की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारे समाज के ताने बाने को जहरीला बनाता है और इस तरह की भाषा पर रोक लगाने की बजाय मूक दर्शक बने रहने के लिए सरकार पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन टीवी एंकर गेस्ट को अपनी पूरी बात रखने का समय तक नहीं देते। अदालत ने कहा कि इसे लेकर एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि एक टीवी बहस के दौरान एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देखना एंकर का कर्तव्य है कि प्रसारण के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग न हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अभद्र भाषा सामाजिक ताने बाने को जहरीला बनाती है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील की भी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा, लोग आएंगे और जाएंगे और देश को सहना होगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टीवी पर 10 लोगों को डिबेट में बुलाया जाता है, लेकिन जब वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। टीवी एंकर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात न होने पाए। वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि किसी भी क्षण कोई घृणास्पद बात ना कहे, जबकि मुख्य धारा की मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसे संवादों की भरमार है। पीठ ने सुझाव दिया कि टीवी पर शो के संचालन के लिए कुछ कार्य प्रणाली होनी चाहिए और एंकर को लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने कहा, आप एक व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, जरा देखें कि वो व्यक्ति क्या महसूस करता है। आप रोजाना किसी का उपहास करते हैं, ये धीरे धीरे किसी की हत्या करने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य धारा की मीडिया या सोशल मीडिया पर यह संवाद अनियमित है और एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि अभद्र भाषा जारी न रहे। पीठ ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ रेखा खींचनी है। इसमें आगे कहा गया है कि अभद्र भाषा की परत चढ़ी हुई है और ये किसी की हत्या करने जैसा है और टीवी चैनल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें आगे कहा गया कि नफरत के माहौल में बंधुत्व की भावना नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ऑफ एयर किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो इन सब पर मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया है, टेलीविजन चैनल तो उन्हें मंच देते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब धर्म संसद होने जा रही थी तो आपने क्या कार्रवाई की, क्या आपने इसे रोका? उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने धारा 144 लगाई, हमने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, अभी भी राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म हिंसा का प्रचार करता है। कोर्ट ने कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बन जाए। कोशिश करनी चाहिए कि विशाखा गाइडलाइन की तरह सीमाओं के भीतर हम जो कर सकते हैं वो करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि हेट स्पीच को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने पर उसका क्या विचार है। कोर्ट 23 नवंबर को मामले की आगे सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ
विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र आंबेडकर जी हमारे साथ हैं, टीवी पत्रकार हैं। और ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऋषिपाल सिंह जी आपके साथ ही। एक बार सर फिर विस्तार से बता दीजिए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस सुनवाई के दौरान, और किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा है? देखिए, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बहुत विस्तार से बताया गया, और जो कोर्ट ने बताया गया, अपने आप में एक सामाजिक रूप से लोग महसूस भी कर रहे हैं कि जो कई सारे न्यूज चैनल्स हैं, उनके अंदर जो एंकर्स हैं, उनको किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, या जो गेस्ट हैं वो किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये कोर्ट ने तो आज कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत समय से नहीं देख रहे। तो अपने अपने कोर्ट ने वही चिंता जाहिर करी जो बहुत समय से हम लोग आपस में देख रहे हैं। तो आज कोर्ट के जो जस्टिस के मुख से हमें ये बात सुनी कि अपने आप में बहुत गंभीर चिंता का विषय है। किस तरीके से जो हेट स्पीचेज होती है, किस तरीके से जो एंकर होते हैं, बहुत सारे चैनल मैंने देखा है, इवन वो गाली तक दे देते हैं। और बहुत तो अपने आप में ये बहुत गंभीर विषय है। कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार से भी कहा कि हाँ, नियामक बनाने चाहिए, नियम बने, लेकिन आप एक एंकर टीवी को आप ऑपरेट करते हैं, इस समय भी आप एक डिबेट को इस तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अपने आप में ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी को एंटिसिपेट नहीं होता कि जो एंकर बैठा है वो किस तरीके से आने वाले कुछ क्षणों में अपनी बात को कहते कहते कितना उत्तेजित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में जिम्मेदारी है कि मीडिया जो है, जैसे लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा गया है, तो मीडिया अच्छे से चीजों को रखे, यही चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट की रही है, और पूरी समाज की चिंता भी है अपने आप में। और मेरे ख्याल से हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या समाज हो, कोई वर्ग हो, हर आदमी बात का चिंतित है कि किस तरह से मीडिया खबरों को परोस रही है या खबरों को तैयार करती रही है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं। लेकिन ऋषिपाल जी, हेट स्पीच की क्या परिभाषा है? हेट स्पीच की परिभाषा तो अभी तक तय नहीं हुई है कि परिभाषा क्या है, कैसे इसको समझा जाए कि ये हेट स्पीच है? यही तो आपको बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं अब आपसे बोल रहा हूँ, मैं इस कार्यक्रम में कोई बात कर रहा हूँ, अब वो कार्यक्रम में बात करते करते मैं कोई सीमा को लांघ जाता हूँ, तो सीमा जो है अपने अपने मतलब एक सापेक्षिक वर्ड है। किसी शब्द से हो सकता है जो रत्नाकर जी बैठे हैं और बाकी जो और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता वो बैठे हैं, हो सकता है किसी बात से वो विजय जी बैठे उनको वो चुभ जाए, और हो सकता है किसी को ना चुभे, वो उसी बात को जो है और प्रोत्साहित करें। तो अपने आप में इसीलिए कोर्ट ने कहा कि नियम बनाए जाए, उस नियम में डिफाइन हो कि हेट स्पीच क्या है, किस सीमा तक आप इसके बारे में कह सकते हैं। अगर वो कहेंगे तो अब एक अपना अपराध बनेगा, और कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर अगर मान लीजिए अंकुश लगता है टीवी के ऊपर इस बात के लिए, तो ऐसे जो एंकर्स हैं या ऐसे जो गेस्ट हैं, उनको बुलाने से पहले तो टीवी की जो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरूर 2 बार सोचेगा। ठीक है। रविंद्र जी, ये जिन सीमाओं का जिक्र अभी कर रहे थे ऋषिपाल जी, क्या लगता है कि ये सीमाएं साफ तौर पर जाहिर होनी चाहिए, और ये जो सीमाएं हैं ये गेस्ट को भी समझनी चाहिए? हम तो एक खुला मंच देते हैं कि आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, एक खुला मंच दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर गेस्ट ही अपनी सीमाओं को लांघ दे तो फिर इसका क्या करिएगा? ऋषिपाल जी कुछ कहना चाहते, सुन लेते, फिर मैं रत्नाकर जी रुक करती हूँ आपका। देखिए, सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की कि हाँ ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है, जैसे लाइव डिबेट अगर चल रही है, तो लाइव डिबेट में जो टीवी एंकर है या टीवी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये जो टीवी जो बॉडी जो पूरा अपना इनका जो बॉडी है, इनको अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी ट्रेनिंग सिस्टम एक सेमिनार करना चाहिए, जिसके अंदर वो ऐसे पैनलिस्ट को एक पैनल बनाए, उनका एक उनकी लिस्ट हो, जिनको पता हो कि ऑथेंटिकेट या जो समझदार जो पैनलिस्ट हैं वही है उसके अंदर, उनको बुलाया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी नए पैनलिस्ट को आप बुला लेते हैं और आपको पता नहीं होता कि पैनलिस्ट कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो कई बार शायद वो एंकर के लिए भी मुश्किल हो जाती है। दूसरी रही बात, जैसे सभी प्रवक्ता ने कहा कि आजकल एंकर जो है, एंकर का जो रोल है वो अपने आप में इतना बढ़ गया है कि वो गेस्ट को भी क्रॉस कर जाता है, और ऐसा लगता है कि एंकर कहीं ना कहीं प्रोग्राम को, जैसे आप प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रवक्ता अपनी बात को बोले, वो ऐसे नहीं, कई बार तो एंकर कोशिश करते हैं, उससे एजेंडा है, उस एजेंडे को उसके एजेंडे की तरफ लेके जाना है, और उस एजेंडे में अगर कोई गेस्ट फिट नहीं बैठ रहा है
तो उसकी बातों काट दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन अगर आप कानून की बात करते हैं, हम कानून बन भी जाएगा, कानून बन गया तो ज्यादा कंप्लेंट होगी ज्यादा उस पर केस होगा, लेकिन बहुत लंबे समय की बात है। तो ये जो टीवी प्रसारण जो है, इसकी अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, एक सेमिनार हो, ट्रेनिंग्स हो, इनमें आपस में लोग ये करें कि देखिए आज मान लीजिए मैं चैनल देख रहा हूँ, उससे कोई पहले वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उस पर 2 दिन 4 दिन लगातार वो बोलना चालू करता है, तो उस समय के बाद में 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो चैनल देखना बंद कर देता है। तो ये समझना है उनको कि टीआरपी बढ़नी नहीं है, टीआरपी एक समय के बाद वो गैस वहां से चला जाता है। तो ये समझना है, ठीक है, ये तो टीआरपी की बात हो गई सर, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि इससे फायदा और किसे होता है। ठीक है ऋषिपाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और ये कहा था कि देखिए कोई हमारे पास सक्षम कानून नहीं है कि हेट स्पीच को रोका जा सके। अब ये कितने विडंबना की बात है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले आचार संहिता लगती है, उसके अंदर भी ये हेट स्पीच लगातार जारी रहती है। अब इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ रहा है कि देखिए हमारे पास कोई सक्षम कानून नहीं है जिसके तहत हम हेट स्पीच को रोके या ऐसे व्यक्तियों पे कड़ी कार्रवाई हो। देखिए अपने आप में ये विडंबना की बात है। कानून की हम बात करते हैं तो आईपीसी की अभी जो प्रोविजन ऑलरेडी प्रोविजन है, इन प्रोविजन में अब आप देखते हैं कि कई बार एफआईआर हो जाती है, कई बार अब जब मान लीजिए किसी व्यक्ति पे एफआईआर हो जाती है तो 2 पक्ष खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष वो जो कहता है कि एफआईआर जो हुई है उसमें ही हुई है, एक दूसरा पक्ष भी होता है जो कहता है जो एफआईआर जो हुई है वो शोषण करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो अपने आप में जो टीवी एंकर जो उसको डिसाइड करना चालू कर देते हैं, वो डिसाइड किसने करना है। अगर मैं आपको पहले भी मैंने आपको बहुत विजय जी को भी सबको बहुत नम्रता के साथ कहा कि ये काम किसका, पुलिस का काम है, तफ्तीश करे, कानून का काम है उसको डिसाइड करे। वो डिसाइड कर नहीं पाते, उससे पहले एंकर जो उस मैदान में कूद पड़ते हैं। तो जिनका काम उसको डिसाइड करना, अगर वो जल्दी से डिसाइड कर दे, जो आपने पहले ये कहा कि हाँ तफ्तीश आराम से होने दीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ठीक है एक अपवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर ऑर्डर को ठीक किया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ये हो कि तफ्तीश भी जल्दी होनी चाहिए और उसका न्याय जल्दी होना चाहिए। अगर न्याय होगा, अभी ऑलरेडी आईपीसी में देखिए जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत कड़े नियम बनाए जाएं, उसके अंदर जो सजाएं बढ़ाई जाए। अगर किसी व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने में 6 महीने की भी, साल भर की भी सजा होती है, तो भी अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक जो है वो पनिशमेंट होता है। लेकिन होती कहाँ है, बात यह है तफ्तीश ही नहीं हो पाती, चार्जशीट फाइल ही नहीं हो पाती, और वो जब ट्रायल होता है 10 साल बाद तब तक विटनेस ही नहीं मिलता जिससे पहले उस समय वो विटनेस होता है क्या भाई मैंने कहा था। तो समस्या ये है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो वो कंपाउंड हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि विजय जी अगर, और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी किसी और पे नहीं है, आपके ऊपर ही है। सरकार आप ही चला रहे हैं ना। हेट स्पीच अगर पब्लिक बोल रही है, कोर्ट बोल रहा है, वो ना हो, ये जिम्मेदारी आप पर ही है, किसी और पर नहीं है। ये आपको देखना है इस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे कर पाएंगे, लोगों का विश्वास आप कैसे जीत पाएंगे। यही बात रविंद्र जी ने कही कि लोगों के मन में जो अनरेस्ट है उसको जीतना अगर है, मोदी जी क्या बात है, तो कोई किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी को आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये अनरेस्ट है, लोग महसूस कर रहे हैं, और आपको कहना पड़ेगा हाँ ये अनरेस्ट है, हमें इसको ठीक करने की हम कोशिश करें और कर रहे हैं। और एक तभी हो सकता है, न्याय कहते हैं, न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता दिखना चाहिए। बिल्कुल लोगों को लगे हाँ न्याय हो रहा है। अगर न्याय होता दिखेगा तो इतना अनरेस्ट नहीं होता। देखिए इसमें पूरी जिम्मेदारी एक कंधे पे नहीं हम डाल सकते। हम ये कहते हैं कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो डिबेट चैनल्स में ये कहा जा सकता है जो गेस्ट बैठते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, एंकर्स की भी जिम्मेदारी है, चैनल्स की भी जिम्मेदारी है। सभी को अपनी अपनी भूमिका समझनी चाहिए और उन भूमिका का और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से करना चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले पर 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस सुनवाई के दौरान निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।